क्लास 9 की साइंस की क्लास के अंतर्गत हम ग्रेविटेशन के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पिछले वीडियो में हमारी जो चर्चा आपके साथ हुई थी दैट इज रिलेटेड विथ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की थी। उस फार्मूले को हमने डिराइव किया था। आशा है आपने उस वीडियो को देखा होगा। यहां पर जो हम चर्चा करेंगे वास्तव में दैट इज रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो दोनों हम है क्या ये जान लें। कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वास्तव में हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, वो एक्सेलरेशन जो अर्थ ऑब्जेक्ट ऊपर अप्लाई करके अपनी ओर खींचती है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब है अभी जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमने बताया था आपको, उसमें हमने जानकारी जो दी थी आपको, कैपिटल जी तो वहां यूज किया गया था। इन दोनों के बीच हमें रिलेशन निकालना है, इस्टेब्लिश करना है। इन दोनों के बीच फार्मूला क्या होता है ये जानना है। तो ये लिख दिया है हमने। अब हम तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, फार्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, उस पर चर्चा करें। उसके पहले हम यही प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लें शुरू में ही कि अभी जो हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के बारे में के बीच, उनमें से कैपिटल जी किसको एक्सप्रेस करता है। फर्स्ट ऑप्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड ऑप्शन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन फोर्स, फोर्थ ऑप्शन नॉन ऑफ दी एबव। इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट ऑप्शन हो प्रॉम्प्ट में जाएंगे, आप क्लिक करेंगे और सही ऑप्शन को सबमिट करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं ये अर्थ है, इसका सेंटर ये है O और इसका रेडियस R है। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है स्मॉल m। तो इन दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्मॉल m, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कैपिटल M, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल R, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
या तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा F इक्वल टू जी m1 की जगह है m अपान आर स्क्वायर। देखिए यहां जो फार्मूला होगा F इक्वल टू जी कैपिटल M, पहला ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ का जो मास है वो m है, तो F इक्वल टू जी m अपान आर स्क्वायर। ये नंबर 1 है। बट न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से F इक्वल टू mg होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो यहां एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। तो इक्वेशन 2 एंड फर्स्ट दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं, तो एम जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जी की वैल्यू निकालना है, तो जी एम अपान आर स्क्वायर इंटू एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला जो मिल जाएगा जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। यहां देखिए यहां पर जो फार्मूला मिल गया हमें, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच जो रिलेशन आया वो आ गया स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम बारीकी से देखें तो इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट का टर्म है ही नहीं, जो आप स्मॉल एम फार्मूले में कहीं नहीं है। तो इसीलिए स्पष्ट पता चलता है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लगेगी वो मास पर ऑब्जेक्ट के डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस फार्मूला इंडिकेट्स दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, केवल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज फिक्स। वो तो कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है यहां पर, आर रेडियस ऑफ अर्थ है। तो किसी भी प्लेनेट पे वास्तव में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट इज द ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हाइट के साथ या डेप्थ के साथ नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नहीं है। दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसकी वैल्यू जो है कैपिटल जी इक्वल टू है जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। इसे कैसे हमने डिराइव किया है बोर्ड में लिखा हुआ है, फिर से एक बार समझा देते हैं कि ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम जिसका मास स्मॉल एम है, और जो रेडियस ऑफ अर्थ है दैट इज आर, ये सेंटर है वो इसका। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट एम है, मास ऑफ अर्थ हमने कैपिटल एम लिया है, रेडियस ऑफ अर्थ हमने आर लिया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो लग रही है दैट इज एफ इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। वास्तव में हम फार्मूला पहले बता चुके हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में, एफ इक्वल टू होता है जी m1 m2 अपान डी स्क्वायर। वहां पर हमने
m1 m2 दो ऑब्जेक्ट लिए थे, उनके मास, उनके बीच का मास लिया था। यहां पहला ऑब्जेक्ट अर्थ है, यानी m1 इक्वल टू कैपिटल M है, m2 इक्वल टू स्मॉल m है, और डिस्टेंस जो है दोनों के सेंटर के बीच r है, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो r है। तो हमें रिलेशन मिल गया F इक्वल टू G m अपॉन r स्क्वायर। लेकिन न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि F इक्वल टू होता है mg, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फर्स्ट और सेकंड को F इक्वल टू mg और F इक्वल टू G अपॉन r स्क्वायर, दोनों ही फोर्स हैं, दो फार्मूले हैं। तो मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखा हमने, इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को जब हमने इक्वेट कर दिया तो हमें मिल गया mg इक्वल टू G अपॉन r स्क्वायर। हमें स्मॉल g की वैल्यू चाहिए, तो स्मॉल g की वैल्यू निकालने के लिए G अपॉन r स्क्वायर, और स्मॉल m नीचे आ जाएगा, ऊपर भी स्मॉल m है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें फाइनल फार्मूला जो मिल रहा है वो मिल रहा है स्मॉल g इक्वल टू Gm अपॉन r स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास कितना है इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो फार्मूला अभी डिराइव करवाया गया है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच। एक अहम बात आपको और बता देते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, मास अलग अलग, भले उनके मासेस डिफरेंट हैं, उनको एक ही हाइट से आप नीचे ड्रॉप करते हैं, आप नीचे गिराते हैं। तो अगर एक ही हाइट से एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, एयर फ्लो को, एयर जो अपोज करेगी उसको जीरो माना जाए, तो चाहे 10 किलोग्राम वजन हो, चाहे 1 किलोग्राम वजन हो, जब सेम हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वो दोनों एक ही साथ अर्थ पे पहुंचेगी। बजा अभी हमने डिराइव किया है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच जब रिलेशन निकाल रहे थे, तो वहां हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू केवल कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती तो ऑब्जेक्ट चाहे हैवियर हो चाहे लाइटर हो, उन्हें जब गिराया जाएगा नीचे तो वो अर्थ सरफेस पर एक ही साथ पहुंचेंगे, उसमें कोई ज्यादा टाइम का फर्क नहीं होगा। ध्यान रहे हाइट सेम होनी चाहिए, मास सेम नहीं होना चाहिए, सेम हाइट से दोनों को गिराया जाना चाहिए, अर्थ सरफेस पे एक ही साथ पहुंचेंगे, उनके पहुंचने का टाइम जो है सेम होगा। तो ये बहुत से कंसेप्चुअल चीजें अभी हमने इस फार्मूले के बेस पे आपको यहां बताई हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो चीजें लेक्चर के समय बताई जाती हैं वो कभी कभी क्वेश्चन का स्वरूप ले लेती है। तो आपसे एग्जाम में इनसे छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हर पॉइंट पे, हर सेंटेंस पे पूरा ध्यान देके वीडियो को सुनना है और समझना है, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपके साथ कुछ नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत,
उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियोज को, जो पीछे वीडियोज हैं ग्रेविटेशन से रिलेटेड, उन्हें केयरफुली देख लें। धन्यवाद।